प्रमिला शर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधन में परिपक्वता कैसे आती है और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साधन में परिपक्वता, जब साधन में रुचि होती है और जब साध्य में प्रियता की बात आती है तभी परिपक्वता आएगी। साधन में रुचि तभी, जब साध्य में प्रियता। मुझे साध्य चाहिए, जैसे रुपये की चाहत हो जाए, रुपया साध्य बन जाए। अगर हमें रुपया लक्ष्य बन गया है तो नींद नहीं आएगी, ओवर टाइम भी काम करना हमें अच्छा लगेगा, और कोई गाली दे तो भी हम सह जाएंगे। रुपया अच्छा लगे। एक बार हितधाम में काम हो रहा था तो दोपहर का समय था, गर्मी का समय। हमने देखा लेबर उस समय जब जहाँ धूप में खड़े नहीं हो सकते, वहाँ वो मसाला बना करके ऐसे ऐसे, तो वो लोग बीड़ी और ये सब करते हैं, तो बीड़ी पी रहे थे तो उनका ठेकेदार आया, गालियां दी। वो कुछ नहीं बोला, तसला उठाया, अपना चला गया। जब लौट के आया तो हम कहा, यार भाई तुम तो महात्मा हो। बोले, अरे नहीं महाराज, हम कहा इतनी धूप में आप मेहनत कर रहे हो और तुम्हें गालियां दे के गया और तुम कोई उत्तर नहीं दिए, ये तो महात्मा के लक्षण। बोले, महात्मा के लक्षण नहीं, शाम के 500 रुपया मिलेंगे। अगर उससे अभी लड़ जाएंगे तो थप्पड़ मार के भगा देगा वो, शाम के रुपया नहीं मिलेगा। रुपया लक्ष्य 500 है तो वो गाली भी सह रहा है और धूप में भी काम कर रहा है और प्रसन्न भी है, क्योंकि उसको यह है कि शाम के 500 मिल जाएंगे। यदि हमारा ये लक्ष्य बन जाए कि जीवन की शाम को भगवान मिल जाएंगे, जीवन की शाम होते होते हमें भगवान मिल जाएंगे, तो हमारा प्रयास रहेगा ओवर टाइम भी कि हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, रात दिन भजन में लगने। अब जैसे अपने लोग, आप विश्वास नहीं करोगे, जब साधन पक्ष में लगे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, पूरा जीवन हो गया, लेकिन इन वर्षों की बात कह रहे, तो जब ऐसे लेटते तो 15-20 मिनट होता तो एकदम घड़ी की तरफ देखते, छोटी वाली घड़ी ऐसे दूर रखते थे, तो जो घड़ी की तरफ देखते 15-20 मिनट होने पे लगता अभी 15-20 मिनट हुए। हमें तो ऐसा लगता है हम काफी सो चुके। अरे मत सो, लगाया पद्मासन और बैठ गए, पूरी रात भजन। क्यों? भगवत प्राप्ति करनी है, ब्रह्मबोध प्राप्त करना है। जब हमारा लक्ष्य बन जाएगा भगवत प्राप्ति, तो जैसे एक गरीब आदमी धन कमाने के लिए ओवर टाइम काम करता है, अपने बड़ों की गालियां भी सह जाता है, ऐसे इस मार्ग में चलने वाला मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख सब कुछ सहता है, पर वो भजन नहीं छोड़ता, क्योंकि उसका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति बन गई। साधन तभी सुदृढ़ होगा, परिपक्व होगा, बढ़ेगा, जब आपका लक्ष्य बन जाए भगवत प्राप्ति। अगर लक्ष्य भोग है तो फिर थोड़ी देर, आज 2 घंटा भजन हुआ, कल आधा घंटा भजन हुआ, परसों बिल्कुल नहीं हुआ, नरसों 3 घंटा भजन कर ली, इसे साधन नहीं कहते। इसे साधन की परिपक्व। 3 घंटा का नियम है तो 3 घंटा से ओवर हो सकता है, नीचे नहीं। रोज बढ़ता चला जाए हमारा भजन, और फिर हम आ जाए 24 घंटे में, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते, हर समय प्रभु का चिंतन और एक व्याकुलता कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले। कोई उपाय बता दे कि भगवान कैसे मिले, फिर रोना आने लगना, फिर तड़पना आने लगना, फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाना। साधन की दृढ़ता है लक्ष्य की। अगर लक्ष्य नहीं बना भगवत प्राप्ति तो साधन दृढ़ नहीं होगा। और साधन उत्साह संपन्न होकर निरंतर चलने के लिए साधु समागम आवश्यक है। संतों का संग मिले, शास्त्र स्वाध्याय हो, नाम जप हो और लक्ष्य हो भगवान की प्राप्ति, लौकिक कोई कामना नहीं, तो साधन दृढ़ हो जाएगा। अगर साधु संग नहीं हो रहा तो फिर साधन में उत्साह नहीं बढ़ेगा, माया रौंद देती है। जब माया रौंदती है ना, तो उसको ऐसे समझो जैसे डिस्चार्ज हो गया मोबाइल। अब उसके लिए फिर नवीन उत्साह चाहिए। उठ, खड़ा हो, कुछ नहीं हुआ, चल तू भगवान की तरफ। फिर नया चार्ज हुआ, वो फिर भगवान की तरफ चला, फिर लड़खड़ा गया, फिर नया उत्साह मिला। कोई एक बार में थोड़ी निकल जाता है। दलदल में ये ऐसा दलदल है माया का कि अभी सुन लो, थोड़ी देर बाद ऐसी माया की आंधी चलेगी, ये सब फीका लगने लगेगा, वो अच्छा लगने लगेगा, जैसे संसार अच्छा लगने लगे। यहां से हटो, अभी हट के जब जाओगे तो दूसरी रील चलने लगेगी। ये रील बराबर चलती रहे तो देर थोड़ी लगेगी भगवत प्राप्ति में। इसी रील को बराबर चलाने के लिए तो सबसे अलग एकांत शांत, भोजन सही, आचरण विचार सब सही, रात दिन भजन, तब वो भगवत प्राप्ति होती। हमारा लक्ष्य बन जाए तो कुछ दुर्लभ नहीं है, और साधु संग मिल जाए तो लक्ष्य भी बन जाएगा और साधन भी बढ़िया बनेगा। पर साधु संग भगवान की कृपा से मिलता है। साधु भेष मिल जाना अलग बात है, लेकिन साधु संग होना अलग बात है।
जब तक भगवान में प्रीति रखने वाले सच्चे महात्मा का संग नहीं होगा तब तक हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा। प्रवचन से जीवन परिवर्तन नहीं होता। वो जब हृदय से हम जहाँ हैं वही बात कहेंगे तो आपके ऊपर लागू हो जाएगी। तो भगवान की कृपा से संतों का संग मिलता है। अब मोहि भाव भरोस अनुवंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और सत्संग से ही साधन दृढ़ होकर भगवत प्राप्ति होती है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, बिना प्रयास होय भव भंगा। इस संसार समुद्र से पार हो जाया जाता है। तो हमारा लक्ष्य हो भगवत प्राप्ति, और साधु संग हो, शास्त्र स्वाध्याय हो, नित्य नाम जप हो, तो हमारा साधन दृढ़ हो जाएगा। भारत जी दिल्ली से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान 1.5 वर्ष से अधिक हो गया है आपकी छत्र छाया में। इन 1.5 वर्षों में मेरे चरित्र का व मेरे अंदर संकल्प शक्ति का निर्माण करने के लिए आपको कोटि कोटि नमन। मन क्रम वचन से आपका दास हूँ। इस वर्षों में कोई भी धर्म विरुद्ध कार्य नहीं हुआ है आपके बल से। भगवान, धर्म संगत काम व क्रोध पहले से बहुत कम हो गया है, परंतु अब भी थोड़ा शेष है। प्रभु जी, मेरा देहाभिमान नाश नहीं हो रहा, आप कीजिए और नाम